आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग आ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, यानी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप MCQ वाला वीडियो मत देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर वाला मत देखिएगा, लेकिन ये वाला वीडियो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले क्वेश्चन मिक्स है। कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पर कौन क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा या फिर 3 नंबर में पूछा जाएगा। इसलिए तो आज के वीडियो में हम लोग वर्मा का क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बैंक का करेंगे। दोनों का सीरीज एक साथ इसलिए चला रहे हैं ताकि जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में सारा क्वेश्चन मैच हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो देखिए आपका एक क्वेश्चन आपका 40 रहेगा MCQ वाला, ठीक है, और दूसरा जो सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स वाला। तो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन 1 नंबर के टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, और साथ ही साथ 2 नंबर वाला क्वेश्चन सब्जेक्टिव तौर से भी पूछा जा सकता है, जो पिछले साल पूछा गया था इस तरीके से। तो दोनों के टाइप को कवर करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, समुद्रगुप्त की जानकारी किससे होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति से। या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी घुमाकर पूछ सकता है, प्रयाग प्रशस्ति में किसकी जानकारी लिखी हुई है? तो आपको उत्तर क्या देना है? समुद्रगुप्त की। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चंद्रगुप्त मौर्य से, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ईसा पूर्व का मतलब और ईस्वी का मतलब नहीं जानते होंगे। इस वीडियो में आपको कन्फ्यूज़न दूर कर दे रहा हूँ। आप लोग जानते होंगे ईसा मसीह के बारे में, ठीक है। तो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसके बाद से अब तक का जो डेट है 2023 आ चुका है, तो उसको डायरेक्ट ईस्वी में लिखते हैं। लेकिन ईसा मसीह के जन्म से पहले अगर 200 साल चला जाता है, यानी पहले की बात हो रही है, ये बाद में आप ईस्वी लिख सकते हो, लेकिन 200 साल पहले उनके जन्म से, तो उसको लिखते हैं ईसा पूर्व, ठीक है। यानी ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले की बात हो रही है। उसी तरीके से यहाँ पर 305 BC का मतलब हो गया 305 वर्ष ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है। ये चीज़ कन्फ्यूज़न दूर रखिएगा, आपको आगे भविष्य में यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन करवाओगे वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? इंडिका के नाम से जाना जाता है। या फिर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने। 4 नंबर क्वेश्चन, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वीं शिलालेख में मिलता है। आगे देखिए 5 नंबर, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? खारवेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, 187 ईसा पूर्व में, अब यहाँ पर ईसा पूर्व आ गया, इसका मतलब क्या समझे? यानी ईसा मसीह के जन्म से 187 साल पहले अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का वध किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा पुष्पमित्र शुंग ने। आगे देखिए 7 नंबर, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया था? तो 712 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, महेशमती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अवंती। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर 12 से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका, नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया? आप लोग नटराज वाला चित्र जरूर देखे होंगे, नटराज वाला जो पेंसिल आता होगा, और भी नटराज वाले सामान आते होंगे, तो उसमें नटराज का एक मूर्ति रहता है ना, तो उसी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, मौर्यों के राजनीतिक इतिहास के मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पर देखिए मौर्यों के राजनीतिक इतिहास का जो मुख्य स्रोत है, यानी मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक के इतिहास के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो वो स्रोत कौन कौन से हैं जिससे हमें पता चलता है इनकी राजनीति के बारे में? पहला आपका मेगास्थनीज की इंडिका वाला किताब से, दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र से, तीसरा आपका जैन और बौद्ध साहित्य से, यानी इन दोनों का जो, यानी जैन और बौद्ध धर्म के जो साहित्य है, यानी उसके जो किताबें हैं, बुक है, और साथ ही साथ अशोक के शिलालेख से भी। ये चारों आप रट्टा मार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, हर्ष चरित्र की रचना किसने की? इस रचना का विषय क्या है? ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने कभी नहीं करवाया है किसी भी वर्ष, ये नया क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हर्ष चरित्र की रचना किसने की, इस रचना का विषय क्या है? तो हर्ष चरित्र की रचना वान भट्ट है,
ठीक है। यानी इसकी रचना किसने की? वान भट्ट ने। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई है। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। इसमें जो कन्नौज के राजा होते हैं हर्षवर्धन, उनके जीवन काल के बारे में लिखा गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं में लिखे गए हैं? 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एक लाइन में आंसर दे दीजिएगा। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से लंबे तरीके से आंसर दीजिएगा। तो अशोक के अभिलेख प्राकृत और पाली भाषाओं में लिखे गए थे। 2 नंबर के लिए इतना बहुत है, लेकिन 3 नंबर में पूछा जाएगा तो इनमें ब्राह्मी खरोष्टी भाषाएं लिपियों का भी प्रयोग हुआ था। साथ ही साथ इन अभिलेखों में अशोक के जीवन वृत्त यानी अशोक के जीवन के बारे में, उसकी आंतरिक और बाहरी नीति के बारे में एवं उसके राज्य के विस्तार संबंधी जानकारी के बारे में दी गई है कि उन्होंने कैसे राज्य का विस्तार किया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का क्या महत्व है? इसका उत्तर है प्रयाग का स्तंभ अभिलेख गुप्त काल का एक महान ऐतिहासिक स्रोत है। इस अकेले स्रोत पर बहुत कुछ समुद्रगुप्त की महानता निर्भर करती है। इस अभिलेख की 33 लाइनें जो लिखी हुई है वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। इस लेख के रचयिता समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, जिसने अपने आश्रयदाता की विजयों और सैनिक पराक्रमों का वर्णन किया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, आर्यभट्ट कौन थे? उसकी एक रचना का नाम लिखे, यानी उसके द्वारा एक किताब जो उन्होंने रचना की है उसके बारे में लिखना है। आर्यभट्ट जरूर आप लोग सुने होंगे, ठीक है, लेकिन इनके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो इतना जान लीजिए जितना यहाँ पर लिखा हुआ है। आर्यभट्ट गुप्त काल के वैज्ञानिक थे। वे प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक हैं जिन्होंने, नक्षत्र कहने का मतलब है ब्रह्मांड की बात हो रही है, जिन्होंने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी घूमती है अपने ही मंडल में, अपने ही धुरी में। आर्यभट्ट अपने युग के महानतम गणितज्ञ भी थे। वैज्ञानिक तो थे ही, साथ में वो गणितज्ञ भी थे। उन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया था। दशमलव प्रणाली आप लोग जानते हो ना, लिखते हो ना 0.25, तो ये दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था, आविष्कार? तो ये आपका आर्यभट्ट ने। इन्होंने सूर्य सिद्धांत नाम ग्रंथ भी लिखा था और आप लोग ये भी जानते होंगे शून्य का आविष्कार, है ना, तो इसका भी यही थे आविष्कार करता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, मेगास्थनीज कौन था? उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम लिखे। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ यूनानी राजदूत था, ठीक है। वह 5 वर्ष रहा था, 302 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। ये मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे 5 सालों तक। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और भारत की दशा आंखों देखा हाल अपनी किताब जो इंडिका थी उसमें लिख डाली। यह पुस्तक अब नष्ट हो चुकी है, लेकिन उसके पर्याय अंश, जितने भी अंश बचे हैं, उसके आधार पर चंद्रगुप्त के शासनकाल की पर्याप्त जानकारी हमें मिलती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, याद रखिएगा जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। अगर आप किसी दूसरे के चक्कर में चल जाइएगा तो फिर समझ में आ जाएगा आपको एग्जाम में। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ब्राह्मी लिपि के महत्व पर प्रकाश डाले। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है मौर्य काल में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। जो अशोक के अभिलेख थे वो मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ब्राह्मी लिपि से ही उत्तर भारत की भाषाएं जैसे कि गुजराती, मराठी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला आदि की लिपियां निकली है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है वर्मा का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करेंगे। पीडीएफ आपको पता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अभिलेख से क्या समझते हैं आप और इनका क्या महत्व है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है शासकों या अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा शिलाओं, ठीक है, धातु के जैसा कुछ रहता था या फिर पत्थर के जैसा होता था, उसको शिला बोला जाता था, और धातुओं की चादरों पर खुदे हुए संदेश, यानी उसमें खुदे हुए कुछ इस टाइप से लिखे हुए रहते थे, या फिर संदेश या फिर विवरण या फिर आदेश, उसी को अभिलेख कहा जाता था। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोत के रूप में अभिलेख बहुत ही ज़्यादा महत्व निभाती है। यानी इन अभिलेख से हमें इतिहास के बारे में, खास करके प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली है। इनसे अनेक शासकों के नाम तथा उनके समय की प्रमुख घटनाओं एवं सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का भी पता चलता है। तो ये है आपका अभिलेख। तो जो भी नए व्यूअर है प्लीज़ अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1-2 वीडियो हुआ अभी तक से,
आने वाले टाइम में वीडियो का भंडार लगने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहतर तैयारी के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।